गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रतिरोध और संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, उस स्थिति में हम वोल्टता, धारा, प्रतिरोध और आपका कलांतर निकालेंगे। तो इसी परिपथ में हमारा वोल्टता का जो मान होता है वह होता है V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो इस हिसाब से R के सिरों के मध्य वोल्टता क्या होगा? R के सिरों के मध्य वोल्टता ये होगा VR = IR, और संधारित्र मतलब C के सिरों के मध्य वोल्टता का मान होगा VC = IXC, जहां XC संधारित्र का प्रतिघात है। ठीक है, XC जो है संधारित्र का प्रतिघात है। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता का मान था ये था हमारा V0 sin ओमेगा t, और धारा का मान था I0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध के लिए था। और संधारित्र के लिए हमारा वोल्टता का मान था V0 sin ओमेगा t और I = I0 sin π/2 प्लस ओमेगा t। इस स्थिति पे हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा दोनों समान कला में है। तो हम यहां पर यदि इसके मध्य ग्राफ खींचे तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। ये है आपका धारा, ये है आपका VR, और यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि संधारित्र के लिए जो धारा आपका जो धारा जो है वह वोल्टता से π/2 अग्रगामी है कला में। ठीक है, तो यहां पर हम ये हमारा हुआ मान VC का, ये हुआ हमारा परिणामी V, और ये हमारा इसके मध्य कला जो है फाई है। ओके, हमारा धारा जो है वोल्टता से π/2 कला में अग्रगामी है। धारा वोल्टता से π/2 क्या है? अग्रगामी है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टता VR जो है VC से π/2 अग्रगामी होगा। ओके, यहां पर हम लिख लेते हैं I और VR ये है हमारा समान कला में है। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे VR और VC। VR जो है VC से कला में π/2 अग्रगामी है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि I जो है VC से कला में π/2 अग्रगामी है। ठीक है, VR VC से π/2 कला में अग्रगामी है, I भी VC से π/2 कला में अग्रगामी है, और VR और I दोनों समान कला में है। यहां पर से हम पहले निकालते हैं परिणामी वोल्टता
ये होगा हमारा v इक्वल टू, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये आपका फाइव के सामने वाली जो भुजा है ये हमारा कहलाएगा लंब, और ये हमारा कर्ण वाली भुजा है परिणामी, और ये हमारा आधार है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे इसके लिए, तो ये होगा हमारा v का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। ये वी सी है, तो इस वाली भुजा यदि हम मानेंगे ऐसा, तो ये हमारा मान भी क्या होगा, वी सी होगा। ठीक है, मान रख देते हैं v का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का जो मान है आई आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और वीसी का मान जो है आई का स्क्वायर और एक्सी का स्क्वायर। मान रख दिया। आई को मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा आई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एक्सी का स्क्वायर। v इक्वल टू मिलेगा, रूट जब उस पर जाएगा तो हमारा रूट अंडर हो जाएगा, हमारा होगा आई स्क्वायर आर का स्क्वायर और एक्सी का स्क्वायर। v इक्वल टू हमको मिलेगा, आई हम यहां से बाहर निकल जाएगा, हमको प्राप्त होगा आर का स्क्वायर और एक्सी का स्क्वायर। तो ये हमारा परिणामी वोल्टता के लिए v का वैल्यू है। ठीक है, इसको हम यदि समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं, और इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 4। एक्सी का जो मान होता है, ठीक है, एक्सी क्या है, संधारित्र का प्रतिघात है, जिसका मान होता है आपका 1/ओमेगा c। तो एक्सी का मान यहां पर मैं रखूंगा तो मुझे मिलेगा v इक्वल टू आई आर स्क्वायर 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। परिणामी वोल्टता का मान हमने निकाल लिया। दूसरा हम निकालेंगे प्रतिबाधा। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं Z से। आपका जो प्रतिबाधा है, यदि हम ओम के नियम से तुलना करें समीकरण 4 को, ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, कहां से, ओम के नियम से। ठीक है, इसका तुलना यदि हम इससे करें, ठीक है, तो ये हमारा Z के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई Z। परिणामी हमारा जो प्रतिबाधा जो है हमारा होता है V इक्वल टू आई Z, और यहां पर Z क्या होता है, समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू, ये आपका Z का वैल्यू है, V इक्वल टू आई Z भी इसे हम लिख सकते हैं। तो Z का वैल्यू क्या हुआ आपका, आर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर, ओमेगा c का स्क्वायर। या हम और क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ओके, तीसरा हम निकालना चाहें, इसको मैं और पास लिख देता हूं, Z इक्वल टू होगा आपका आर का स्क्वायर और एक्सी का होल स्क्वायर। तीसरा हम निकालते हैं कलांतर फाई का वैल्यू। तो हम जानते हैं tan फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, tan का मान होता है हमारा लंब बटा आधार। ये हमारा लंब है BC, आधार हमारा है VR, ये होगा BC अपॉन VR। तो हमारा tan फाई इक्वल टू होगा, BC का मान है हमारा I XC और VR का मान है I R। ये और ये कट गया, हमको मिलेगा tan फाई इक्वल टू XC अपॉन R। XC का मान है 1/ओमेगा C और R का R लिखेंगे।
तो tan phi इक्वल टू हमको मिलेगा 1/ω CR, और phi इक्वल टू हमको प्राप्त होगा tan इनवर्स 1/ω CR। ठीक है, यह हमारा phi का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। यहां पर हमको z का वैल्यू या प्रतिबाधा का वैल्यू ये हमारा हमको यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम निकालेंगे चौथा आपका जो है धारा। धारा का मान जो हमने पढ़ा है I इक्वल टू I0, यहां पास होगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और I इक्वल टू होगा V अपॉन जेड। तो V का मान हमारा, V का V रखेंगे, Z का मान हमारा जो मिला हमको क्या मिला है R स्क्वायर और XC का स्क्वायर, या हम R स्क्वायर 1/ω C का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा रूट अंडर R का स्क्वायर 1/ω C का होल स्क्वायर। उसी प्रकार I0 का वैल्यू हमको मिलेगा V0 अपॉन जेड बराबर V0। जेड का मान हमको फिर से वही रखेंगे I का स्क्वायर प्लस 1/ω C का होल स्क्वायर। यह हमारा परिणामी धारा का मान है इस परिपथ के लिए। ठीक है, जब दोनों परिपथ आपका एसी परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र दोनों एक साथ जुड़े हों, उस स्थिति में हमारा ये आपका वोल्टता का मान, प्रतिबाधा का मान, कालांतर का मान और ये आपका धारा का मान है। दूसरा हम देखते हैं, वैसे ही यदि एसी परिपथ में आपका R और L दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो उस स्थिति में हमारा वोल्टता का मान होगा V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। R के सिरों के मध्य वोल्टता होगा VR इक्वल टू IR, और L के सिरों के मध्य वोल्टता का मान होगा VL इक्वल टू IXL। इससे पहले हमने जो अभी प्रमेय जो हल किया था, जो डेरिवेशन प्राप्त किया था, उसमें यह इस डेरिवेशन और उस डेरिवेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, यह दोनों लगभग सेम है। वहां पर आपका XC था, यहाँ पर संधारित्र जब हमारा C था तो हमने यहाँ पर IXC लिया था, और सब जगह हमारा XC की जगह इस बार इसके लिए XL का वैल्यू बस फाइंड करना है, रखना है। ठीक है, XL का मान क्या होता है यहाँ पर, XL L के लिए हमारा प्रतिघात है, और XL ठीक है ये होगा हमारा कुंडली का प्रतिघात। ठीक है, जिसका मान होगा हमारा XL के इक्वल टू होता है ओमेगा L। यदि हम VL और VR के मध्य ग्राफ खींचें तो हमको इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा। ये है हमारा VR, ये हमारा I, ये हमारा परिणामी वोल्टता V, जो कि आपका फाई एंगल से है, और ये हमारा है VL। VL जो है R से कला में π/2 अग्रगामी है, और VL I से भी कला में π/2 अग्रगामी है, और VR और I आपका समान कला में है। यहां पर हम लिख सकते हैं VR और I, ये है हमारा समान कला में। VR I से कला में π/2 या 90 डिग्री अग्रगामी है, और सॉरी VL है, और VL I VR से कला में
π/2 या 90 डिग्री अग्रगामी है। ओके, अब हम निकालते हैं परिणामी वोल्टता का मान। परिणामी वोल्टता V इक्वल टू, हम यहां पर क्या लगाएंगे, सिंपल सा पहले जैसा पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा VL का मान है, ये हमारा फाई है, तो सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। ये हमारा कर्ण है, तो V का वर्ग होगा V स्क्वायर इक्वल टू VL का स्क्वायर और VR का स्क्वायर। V इक्वल टू मिलेगा IXL का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। V इक्वल टू मिलेगा हमको, यहाँ से हम आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, हमको मिलेगा IXL का स्क्वायर और ये हमारा R का स्क्वायर। ठीक है, V का वैल्यू होगा, यदि हम वर्ग को इस पर प्रक्षालन करेंगे तो उनको मिलेगा I का स्क्वायर, XL का स्क्वायर और R का स्क्वायर। V इक्वल टू I बाहर निकाल लेंगे, हमको मिलेगा रूट अंडर XL का स्क्वायर और R का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा परिणामी वोल्टता का मान है। ठीक है, इसको एक अन्य रूप में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू I, XL को हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, L का स्क्वायर और ये हमारा R का स्क्वायर। दूसरा हम निकालेंगे प्रतिबाधा। इसके लिए पहले हम समीकरण का नाम दे देते हैं। ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 3, ये है समीकरण नंबर 4। प्रतिबाधा के लिए ये होता है हमारा V इक्वल टू आई जेड। यहाँ पर जेड का जो मान है इसके बराबर है, तो समीकरण 4 से तुलना करने पर हमको मिलेगा Z इक्वल टू रूट अंडर W का ओमेगा का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, या हम इसको Z इक्वल टू रूट अंडर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर लिख सकते हैं। तीसरा हम निकालते हैं कलांतर। कलांतर के लिए होता है हमारा tan फाई इक्वल टू tan का मान होगा आपका VL अपॉन VR, VL अपॉन VR। tan फाई इक्वल टू VL का मान है आपका IXL और VR का मान है IR। IR कर गया आपका आया tan फाई इक्वल टू हमको मिलेगा XL अपॉन R, या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर से हम फाई का वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स XL अपॉन R। ठीक है, या इसको हम वैल्यू यदि हम रखें तो हमको मिलेगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL का मान होता है ओमेगा L और R का मान होता है R। चौथा हम निकालेंगे धारा। धारा के लिए हमारा जो वैल्यू होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, या I इक्वल टू होता है आपका V बाई जेड। तो I इक्वल टू हमको प्राप्त होगा V, जेड का मान हमारा, यहां से हम जेड का मान रखेंगे, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण 5 से ये होगा हमारा XL प्लस XL के स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, और
I0 इक्वल टू प्राप्त होगा हमको V0 अपॉन जेड, मतलब I0 इक्वल टू हमको मिलेगा V अपॉन जेड का मान है XL के स्क्वायर अपॉन प्लस R का स्क्वायर, या हम और लिख सकते हैं I0 इक्वल टू V0 बटा XL के स्क्वायर का मान है आपका रूट अंडर ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये हमारा RL परिपथ के लिए परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर और धारा का वैल्यू है।